यह कहानी दिल्ली के छतरपुर वाले गुरुजी महाराज के 20 दिव्य वचन जिन्होंने बदल दी नेहा और सुनील की किस्मत। एक भावुक, प्रेरणादायक और जीवन को दिशा देने वाली कथा है। आप सभी से अनुरोध है कि इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नेहा और सुनील की किस्मत बदल देने वाले 20 वचन। एक सच्चे विश्वास, प्रेम और गुरु कृपा की भावुक कथा। दिल्ली के शांत इलाके छतरपुर में जब भी भजन की ध्वनि गूंजती थी, जय गुरुजी महाराज की, तो लगता है जैसे पूरा वातावरण पवित्रता से भर गया हो। वहीं गुरुजी महाराज का वो दिव्य स्थान है जहां हजारों लोग अपने जीवन में दुख लेकर आते हैं और मुस्कुराहट देकर लौटते हैं। उसी स्थान पर एक दिन पहुंची थी नेहा, जिसकी आंखों में आंसू थे और मन में अनगिनत सवाल। एक टूटा हुआ सपना, एक टूटा हुआ जीवन। नेहा और सुनील की शादी को 5 साल हो चुके थे, पर उनके बीच का रिश्ता जैसे धीरे धीरे बिखर रहा था। पहले तो दोनों के बीच बहुत प्यार था, साथ में हंसी, बातें, सपने, पर धीरे धीरे जिंदगी की मुश्किलों, आर्थिक तंगी और आपसी गलतफहमियों में दोनों के बीच दीवार खड़ी थी। नेहा अक्सर रोती हुई कहती, भगवान, आखिर मेरी किस्मत में इतना दर्द क्यों लिखा है? क्या सच में किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती? एक दिन उसकी पड़ोसी सविता आंटी, जो वर्षों से छतरपुर वाले गुरुजी महाराज की भक्त थी, बोली, बेटा, जब सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएं तो गुरुजी का दरबार हमेशा खुला रहता है। चलो मेरे साथ एक बार गुरुजी के वचन सुनो, दिल खुद बदल जाएगा। पहले तो नेहा ने मना कर दिया, लेकिन जब झगड़े इतने बढ़े कि सुनील घर छोड़कर चला गया, तब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। वो टूटी हुई, बिखरी हुई एक शाम छतरपुर के दरबार में पहुंची। दरबार में पहली बार मंदिर में दीपक की रोशनी थी, हवा में अगरबत्ती की सुगंध और वातावरण में शांति। जैसे ही नेहा ने पहली बार गुरुजी महाराज की तस्वीर देखी, उसकी आंखों में आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसे लगा जैसे कि किसी ने सिर पर हाथ रखा हो। वही मंदिर, वहीं बैठी सविता आंटी ने कहा, गुरुजी कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, बस उनके वचन सुनो और जीवन में उतारो, देखना किस्मत खुद बदल जाएगी। नेहा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और दरबार में बैठ गई। उसी रात गुरुजी के 20 दिव्य वचन सुनाए जा रहे थे, वही वचन जो हर जीवन में प्रकाश बन जाते हैं। नेहा नहीं जानती थी कि वही 20 वचन उसकी और सुनील की किस्मत बदलने वाले हैं। गुरुजी महाराज के 20 दिव्य वचन। जब सार्थक ने दरबार में बैठे सभी को संबोधित करते हुए गुरुजी के वचन सुनाए, तो हर शब्द ने नेहा के हृदय को छू लिया। वो वचन कुछ यूं थे, जो मेरा नाम लेता है उसका दुख मेरा दुख हो जाता है। दूसरा, संगत में बैठो तो मन को खाली करके बैठो, तभी कृपा उतरती है। तीसरा, जो तुम्हें कुछ देता है वही तुम्हें ईश्वर तक पहुंचाता है। चौथा, गुस्सा आग है, जो जलता है वो खुद को ही जलाता है। पांचवा, भरोसा रखो, समय बदलता है पर गुरु की कृपा नहीं। छठा, जो दूसरों का भला चाहता है उसका रास्ता खुद ब खुद बन जाता है। सातवां, रिश्ते वही निभाओ जिनमें सच्चाई हो, दिखावा मत करो। आठवां, कर्म करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। नौवां, हर दर्द एक शिक्षा है और हर आंसू एक वरदान। 10वां, भक्ति कभी खाली नहीं जाती, बस धैर्य रखो। 11वां, जिसे तुम खो देते हो वो वास्तव में तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। 12वां, जिसे माफ कर दोगे वही तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ होगा। 13वां, सच्चे मन से बुलाओ, मैं हमेशा पास हूँ। 14वां, जो गिरता है वही उठाना सिखाता है। 15वां, संगत से बढ़कर कोई पूजा नहीं। 16वां, जो देता है वही असली अमीर है। 17वां, मन को शांत रखो, कृपा उतरती है। 18वां, ईश्वर को पाने के लिए भाग्य नहीं भक्ति चाहिए। 19वां, जिसका विश्वास अडिग है उसका चमत्कार तय है। 20वां, हर अंत एक नई शुरुआत है, बस गुरु पर भरोसा रखो। परिवर्तन की शुरुआत। नेहा उन वचनों को सुनती रही और उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसे लगा जैसे हर शब्द उसके लिए ही कहा गया हो। वे रोज मंदिर आने लगी, कभी कभी चाय प्रसाद बनाती, कभी भजन में बैठती। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वे रोज कहती, गुरुजी, अब मैं शिकायत नहीं करूंगी, बस उसका नाम लूंगी। उसने तय किया कि वो पहले खुद को बदलेगी, फिर दुनिया बदलेगी। वो अब सुनील से झगड़ने की बजाय उसके लिए प्रार्थना करने लगी। गुरु कृपा का पहला संकेत।
एक दिन 3 हफ्ते बाद अचानक सुनील का फोन आया। उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। नेहा, मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे लग रहा है कि जैसे कोई बुला रहा है। क्या तुम गुरुजी के मंदिर जाती हो? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हाँ मैं जाती हूँ। चलो ना, तुम भी चलो एक बार। अगले ही रविवार सुनील भी उसके साथ छतरपुर मंदिर गया। जब उसने पहली बार गुरुजी के दर्शन किए तो उसका चेहरा शांत हो गया। वे देर तक बैठा रहा और जाते जाते बोला, यहाँ आकर लगता है जैसे सब कुछ हल्का हो गया हो। किस्मत का बदलना। अब नेहा और सुनील दोनों हर हफ्ते दरबार आते। धीरे धीरे उसके बीच का प्यार लौट आया। जहाँ पहले सब तलवार बनते थे, अब वही सब दुआ बन गए। सुनील का बिजनेस भी धीरे धीरे संभलने लगा और नेहा को नौकरी में प्रमोशन मिला। उन्होंने अपने घर में एक छोटा सा गुरुजी का कोना बना लिया। रोज दीपक जलाते, गुरु वचन पढ़ते और प्रसाद बांटते। एक रात सुनील ने नेहा से कहा, पहले मैं किस्मत को कोसता था, अब समझ आया किस्मत बदली नहीं, नज़र बदली है। गुरुजी ने हमें सिखाया कि भक्ति से बड़ी कोई दवा नहीं। नेहा मुस्कुराई और बोली, सही कहा, गुरुजी ने हमें जो वचन दिए वही हमारे जीवन का मार्ग बन गए। एक नया जीवन। अब दोनों ने ठान लिया कि वे हर महीने किसी जरूरतमंद की मदद करेंगे। कभी किसी के बच्चे की फीस भरते, कभी किसी की दवाई। वो कहते, गुरुजी ने दिया है तो गुरुजी के नाम पर बांटना भी हमारी जिम्मेदारी है। धीरे धीरे उनके घर में सुख शांति लौट आई। सालों बाद जब नेहा माँ बनी, उसके बच्चे का नाम रखा श्रद्धान। यही श्रद्धा का प्रतीक। हर साल वे गुरुजी के दरबार में जाकर वही 20 वचन दोहराते और नए भक्तों से कहते, अगर जीवन में अंधेरा लगे तो गुरुजी के वचन की रोशनी याद करना, वही तुम्हारी दिशा बनेंगे। अंत लेकिन शुरुआत। आज भी नेहा और सुनील के घर में दीवार पर एक फ्रेम में लिखा है, हर अंत एक नई शुरुआत है, बस गुरु पर भरोसा रखो। वो रोज सुबह उसी को देखते दिन की शुरुआत करते, जिन्होंने उनके चेहरे पर अब वो शांति है जो केवल विश्वास से आती है। उन्होंने सीखा कि भक्ति सिर्फ मंदिर जाने से नहीं होती, बल्कि अपने व्यवहार में बदलाव लाने में होती है। नेहा कहती है, पहले मैं हर दिन रोती थी कि मेरा भाग्य खराब है, अब हर दिन धन्यवाद देती हूँ कि गुरुजी ने मुझे बदल दिया। कहानी का संदेश। गुरुजी के 20 वचन सिर्फ शब्द नहीं थे, वे जीवन का मंत्र थे। उन्होंने नेहा और सुनील को यह सिखाया कि किस्मत किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि गुरु की कृपा, सच्चे कर्म और धैर्य से बदलती है। जो भी इन वचनों को सच्चे मन से जीवन में उतार लेता है, उसकी जिंदगी में प्रकाश अपने आप उतर जाता है। जय गुरुजी महाराज की। प्रेम, भक्ति और आस्था से भरी यह कथा हमें याद दिलाती है कि गुरु के वचन पत्थर पर लिखी लकीर होते हैं, जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये कहानी समझ में आई और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी संगत तक पहुंचाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी में और बाकी सभी संगत के जीवन में बदलाव आए। गुरुजी के वचन हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जय गुरुजी।